चलिए स्टूडेंट्स, और एक टर्म समझते हैं और दो टर्म समझते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? इफ इफ ए एंड बी आर टू इवेंट ऑफ अ फाइनाइट सैंपल स्पेस यू। कोई सैंपल स्पेस है जहां पे ए और बी ऐसे दो इवेंट हो रहे हैं एंड दूसरी बात ए एंड बी occurs in such a way that there is no intersection between A and B। ठीक है, सिंपल है। देखिए क्या है, कोई फाइनाइट सैंपल स्पेस है, कोई फाइनाइट सैंपल स्पेस है। ये रहा आपका फाइनाइट सैंपल स्पेस, ये रहा फाइनाइट सैंपल स्पेस। ठीक है, कोई फाइनाइट सैंपल स्पेस है जहां पे दो इवेंट हो रहे हैं ए एंड बी, और ए एंड बी इस तरीके से हो रहे हैं कि ए और बी में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, नो इंटरसेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन दोनों में इंटरसेक्शन है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे सर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल देंगे। तो क्या बोलेंगे कि भाई ए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी होता ही नहीं है, ये नॉट पॉसिबल, इंटरसेक्शन है ही नहीं। इसे हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जो ठीक लगे वो एग्जांपल ले लो। जैसे हम हर बार डाइस का एग्जांपल लेते हैं, एक ही एग्जांपल से सब क्वेश्चन समझ लेंगे। डाइस को थ्रो करने से क्या नंबर निकलता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये फाइनाइट सैंपल स्पेस हो गया, ये आपका यूनिवर्स हो गया। अब मैं बोलता हूं कि इवेंट ए कब होगा? जब 1 एंड 2 होगा तो ए हो रहा है। बी कब होगा? बी कब होगा? जब 3 एंड 4 हो रहा है तो क्या हो रहा है सर? बी हो रहा है ना? तुम क्या बोलेंगे? क्या ए और बी में कोई इंटरसेक्शन है क्या? क्या ए और बी में कोई भी कॉमन नंबर है क्या? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एक ले सकते हैं आप, लेना चाहो तो सी ले लो सर। सी कब होगा? है ना, 1 2 3 4 हो गया, तो ये 5 एंड 6। आप देखो तो क्या होगा सर? है ना, ये सिंपल है ना। अलग पेन से दिखाते हैं सर, ये सिंपल है ना। ये आपका हो गया सर यूनिवर्स। क्या ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है? नहीं है। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये रहा आपका सी, है ना, ये क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और इन दोनों का इंटरसेक्शन सी के साथ नहीं है, नल है। ठीक है, सिंपल। चलिए अब ये चीज यहाँ पे समझते देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूजन एग्जॉस्टिव इवेंट। फिर से क्या बोलेंगे? ये लाइन कॉमन रहेगी इफ करके, इफ ए एंड बी, है ना, ये लाइन कॉमन रहेगी पूरी की पूरी। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट ऑफ अ फाइनाइट सैंपल्स स्पेस, ये तो हर बार आपको बोल ही देना है, फिर बोलना है एंड ए एंड बी के अंदर। अभी क्या समझना है? एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है। अभी क्या समझना है? ए एंड बी अकर इन सच वे, इस तरीके से होते हैं कि
ए एंड बी में इंटरसेक्शन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, पहली बात देयर इज नो इंटरसेक्शन, सेम बात यहां पे थी। एंड दूसरा, ए यूनियन बी करो तो पूरा यूनिवर्स हो जाता हो, है ना। जैसे कि इसी एग्जांपल को लेते हैं, है ना। जैसे यूनिवर्स में था क्या, इस यूनिवर्स में क्या था, डाई को थ्रो करें तो क्या नंबर निकल के आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये नंबर निकल के आए सर। बोलो ए कब होगा, ए कब होगा, मैं ऐसा बोलता हूं ए होगा 1 2 3 नंबर पे होगा। चलो बी कब होगा, 4 5 एंड 6 नंबर पे बी होगा। बताओ, क्या ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है, नहीं है। लेकिन क्या ए को यूनियन करूं बी तो पूरा यूनिवर्स आ जाता है, इन दोनों को मैं प्लस करूं, इन दोनों को प्लस करूं, इन दोनों को प्लस करूं तो क्या यूनिवर्स आ जाता है, हाँ। तो सब क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, इंटरसेक्शन नहीं है। लेकिन दोनों के जब मेंबर को प्लस करते हैं, है ना, तो है ना पूरा का पूरा यूनिवर्स हो जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, एन एग्जॉस्टिव है ना। जैसे ये था फॉर एग्जांपल ये वाला ए बी एंड सी, है ना, ये वाला जो एग्जांपल था ए बी एंड सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नल सेट था। लेकिन अगर मैं क्या कहूं, ए यूनियन बी यूनियन सी करूं तो क्या यूनिवर्स हो जाता है पूरा का पूरा, यस। तो ये एग्जांपल था किसका इसका, ठीक है ना। तो ये जो वाला एग्जांपल है एबीसी वाला, यहाँ पे भी चलेगा और यहाँ पे भी चलेगा। आप समझ गए ना बात क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, दो इवेंट के बीच में इंटरसेक्शन नहीं है, या तीन इवेंट के बीच में इंटरसेक्शन नहीं है। एंड एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब क्या, इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, लेकिन जब दोनों का यूनियन किया जाए तो यूनिवर्स हो जाता है सर, इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट में और दो टर्म लेंगे सर।